बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलो। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन। सब मिल के अपने मौला के ज़हूर की दुआ। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीकल हुज्जत इब्ने हसन सलवातका अलैहि व अला आबाए फी हादिहि अस्साअ व फी कुल्लि वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तवा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहू व तआला फ़ी मुहकम किताबे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बक़ियतुल्लाह ख़ैरुन लकुम इन कुन्तुम मुमिनीन। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और जिस मकसद ज़िंदगी और हयात की ख़ातिर ये मजालिस रखी जाती हैं, खुदा उन मकासद में भी हम सब को कामयाबी नसीब फ़रमा दे। मुसलसल आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं कि इंसान किस तरह अपने राबते को अपने वक्त के इमाम के साथ मज़बूत कर सकता है। कि इरशाद हुआ एक ऐसा वजूद है जिसे खुदा ने आज तक बाकी रखा। ये वजूद तुम्हारी ज़िंदगियों में खैर लाएगा, बरकत लाएगा, अज़मतें तुझे अता करेगा, लेकिन शर्त लगा दी इन कुन्तुम
मुमिनीन, जब तक तू मोमिन नहीं बन जाता। इसी तरह खुदा कुरान में इरशाद करता है कि इन्नमा यतक़ब्बल अल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, खुदा अगर अमल भी किसी का कबूल करता है तो मुत्तकी का अमल कबूल करता है। यानी दिल में अगर खौफ खुदा न हो और इस तरह अगर नमाज पढ़ो तो वो नमाज कबूल नहीं होगी। दिल में अगर खौफ खुदा न हो, मजलिस सुनने आओ, मजलिस कबूल नहीं होगी। खौफ खुदा कहाँ से ज़ाहिर होता है? जब तू अहकाम इलाही पर अमल करता हुआ नज़र आता है। यानी जवान अगर हुक्म खुदा पे अमल न करे, आँखों को गुनाहों में डाले, ज़बां से गालियाँ दे, ये ख़ातून अगर हिजाब न करे, बेपर्दगी को अंजाम दे, ये ज़ाहिर होता है इसके वजूद में अल्लाह का खौफ नहीं है। ये अल्लाह के क़वानीन से नहीं डरती, ये जवां अल्लाह के क़वानीन का ख़याल नहीं करता। इसे परवाह नहीं है कि माल मेरे घर में हलाल का आ रहा है या हराम का आ रहा है, बस इसकी फ़िक्र ये है कि मेरा पेट भर जाए। हलाल से भरे तब भी कहता है ठीक है, हराम से भरे तब भी कहता है ठीक है। क्या जब ईद की नमाज आती है, क्या आपके हुक्मरान नमाज ईद नहीं पढ़ते? क्या जब ये रात रमज़ान की आती हैं, क्या आपके हुक्मरान नमाज़ों में नज़र नहीं आते? अब आपका क्या ख़याल है खुदा इनकी नमाज़ों को कबूल करेगा? अल्लाह ने शर्त लगा दी, नहीं। ख़वारिज से दीनदार तो कोई आपको नज़र नहीं आता ना, कि मौला फरमाते जिनके माथों पे सजदों के निशान थे, जो हुफ़ाज़ कुरान थे, लेकिन अल्लाह ने उनका एक भी अमल कबूल नहीं किया क्योंकि उनके वजूद में तक़वा इलाही नहीं थी। तो रब की दरबार में मेयार नमाज पढ़ना नहीं है, वैसी नमाज पढ़ो जैसी हुसैन ने करबला में पढ़ी थी। जिस नमाज में खुदा का खौफ हो, जो नमाज इसलिए पढ़ी जाए क्योंकि अल्लाह का हुक्म है तभी मैं अदा कर रहा हूँ, दुनिया चाहे तुझ पे हंसे या न हंसे। लेकिन अवामी मिजाज क्या है, जब हमें कोई कुछ बताता है तो हमें बुरा क्यों लगता है? मासूम फरमाते ये बेवकूफ़ की निशानी है कि बेवकूफ़ अपने ऐबों को सुनना नहीं चाहता। आसान आपको मिसाल दूँ, फरमाया अल मोमिन मिरअतुल मोमिन, मोमिन मोमिन का आईना है, मोमिना मोमिना का आईना, मोमिन मोमिन का आईना। अब घरों में झगड़े फसाद कब ख़त्म होंगे? जब हम खुद को एक दूसरे का आईना समझेंगे। शोहर बीवी को अपना आईना समझे, बीवी शोहर को अपना आईना समझे। जब आईना समझोगे तो झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। बेटा बाप को आईना बनाए, बाप बेटे को आईना बनाए, भाई भाई को आईना बनाए। क्योंकि मुझे मेरे ऐब का पता नहीं लगता, मैं खुद को सही समझता हूँ। तुझे तेरे ऐब का कब पता लगेगा? जब किसी मोमिन भाई से पूछेगा, अरे मोमिन भाई 10 साल से मैं तेरे साथ दोस्त हूँ, मैं इतने साल से तेरे साथ कारोबार कर रहा हूँ, इतने साल से हम दोनों का एक दूसरों के घरों में आना जाना है, अब ये बता मेरी कोई ऐसी आदत है जो तुझे बुरी लगती है? मेरी कोई ऐसी सिफत है जिससे तेरी दिल आजारी होती है? क्योंकि तू मेरा आईना है, मैं भी तुझे बताऊंगा मेरी कौन सी आदत, तुम्हारी कौन सी आदत मुझे बुरी लगती है। तो आज तक आपने देखा कि कोई बंदा आईने के सामने खड़ा हो जाए और जब आईने में देखे उसे अपने चेहरे पे कालक नज़र आए और वो आईना तोड़ दे, कहे आईने तू मुझे क्यों दिखा रहा है? बल्कि आप उस आईने को और साफ करते हो ताकि मेरा चेहरा उस पर नज़र आए। मैं लोगों में जा रहा हूँ, मैं अवाम में जा रहा हूँ, कहीं से मेरे बाल ख़राब तो नहीं हैं, कहीं से मेरी दाढ़ी ख़राब तो नहीं है, लिहाजा घर से निकलने से पहले आईने के सामने खड़े हो जाते हो, बालों को कंघी करते हो, चेहरे पर कोई कालक है उसे साफ करते हो और आईने का शुक्रिया भी अदा करते हो कि आपका शुक्रिया, आपने मुझे मेरा ऐब बता दिया। वो बेवकूफ़ इंसान है जिसको आईना ऐब बताए और आईने को तोड़ दे। क्योंकि मैं जिस्म के हुस्न की परवाह करता हूं, लिहाजा अपने चेहरे आईने में दिखाता हूं। फरमाया अगर तुझे तेरी रूह की परवाह है, अपने वजूद के लिए किसी मोमिन को आईना बना, क्योंकि जिस्म का हुस्न लोग देखते हैं और रूह का हुस्न परवरदिगार आलम देखता है।
सारे झगड़ों फसादात की जड़ ये है कि इंसान किसी को अपनी ज़िंदगी में आईना नहीं बनाता। वो खुद को अपने आईने में देखता है, वो खुद को अपने तराजू में तोलता है, लिहाजा उसे अपना ऐब नज़र नहीं आता। अगर तू किसी मोमिन को आईना बना दे, अगर तू किसी मुत्तकी को आईना बना दे, फ़ौरन तेरी इस्लाह होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये मिजाज अवामी है। मौला अली के पास है, या अली आपको खलीफा बनाना है। इमाम ने कहा मुझे खिलाफत का शौक़ नहीं है, मैं नहीं बनना चाहता। इतना घर में रश हुआ कि तारीख़ लिखती है कि ये खौफ था कि हसन हुसैन क्योंकि छोटे थे, लोगों के पाँवों के नीचे ना आ जाएं, बच्चों को कुछ हो ना जाए। एक तरफ बच्चों को संभाला जा रहा था, यहाँ तक कि मौला अली को धमकियाँ दी गईं कि अगर आप नहीं बनोगे हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। इमाम ने एक जुमला कहा, इमाम ने कहा मैं हाकिम बन तो जाऊं पर तुझसे अली की अदालत बर्दाश्त नहीं होगी। वही लोग जो अली की तारीफें करते थे, आप तलहा और ज़ुबैर को कम न समझिए। एक तरह से इनका बहुत बड़ा किरदार है मौला अली को खिलाफत पे लाने पे। नहीं अली का देखो मेरी अदालत तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी, अली की सख्ती तुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। एक हफ्ता किसी दीनदार आलिम के साथ गुजार के देखिए, बंदा बर्दाश्त नहीं कर पाता। हाँ, क्योंकि ज़ाहिर है वो आपको टोकेगा, ये गलत कर रहे हो, वो गलत कर रहे हो, कि मौलवी ने जीना ही आराम कर दिया है। क्योंकि हमारी ज़िंदगियों में इतनी गलतियां शामिल हो चुकी हैं। हम ड्रामा भी इजी देख लेते हैं, फिल्म भी बड़ी आसानी से देख लेते हैं, वक्फे भी बड़ी आसानी से देख लेते हैं। ज़िंदगी में कोई रुकावट, कोई रोकथाम तो है ही नहीं, क्योंकि वो गौर, वो फोकस हमारा अपनी ज़िंदगी, अपने टाइम, अपने दिनों पे है ही नहीं कि मैं किस जगह पे खुदा को राज़ी कर रहा हूँ और किस जगह पे बंदों को राज़ी कर रहा हूँ। इमाम ने कहा अली की अदालत तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी। या अली कैसी अदालत, हम मुसलमान हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा नमाज का हुक्म देंगे, हम पढ़ते हैं, हम ज़कात देते हैं, हम हज करते हैं, और कौन सा ऐब है हमारे अंदर। का ठीक है, मैं फिर भी कह रहा हूं अली की अदालत तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी। खिलाफत पर मौला आ गए। अकाउंटेबिलिटी ऑफ अमीरुल मोमिनीन, सबको जमा किया, कहा मेरा न जाए पिछली खिलाफतों में क्या हुआ था। जिसने जितना माल बनाया है अली को हिसाब किताबा कर दे। मिसाल के तौर पे रसूल खुदा दुनिया से गए, जितने मुसलमान थे, किसी का मिसाल दे रहा हूँ तसव्वुरात के लिए, किसी का बैंक बैलेंस 2000, किसी का बैंक बैलेंस 50,000, किसी का बैंक बैलेंस 1 लाख, किसी का बैंक बैलेंस 30,000। अब जब मौला अली खिलाफत पर आए तो वो बैंक बैलेंस करोड़ों में जा चुके थे। ज़ुबैर की मिल्कियत को जब मौला ने देखा, मक्के में अलग घर, मिस्र में अलग घर, ज़ुबैर जब दुनिया से गया, करोड़ों की तादाद में उस ज़माने में ज़ुबैर अपनी माल और मिल्कियत छोड़ के चला गया था। और इमाम ने कहा जब हमने इस्लाम लाया था बदन पे सिर्फ 2 कमीज़ें थी और हमारे पास क्या था, क्या हाल था मुसलमानों का जब इस्लाम आया। तो इमाम ने कहा हिसाब व किताब दो। अगर इस हिसाब व किताब के दरमियान किसी ने बैतुल माल से 1 दिरहम भी उठाया है, अली उसके हुलकूम से बाहर निकालेगा। ये किसी के बाप का माल नहीं है, ये बैतुल माल का माल है। कहने लगे या अली हमने हुकूमत पे लाया, आप ऊपर से हमें गरीब करना चाहते हैं, हमें फकीर करना चाहते हैं। इमाम ने फरमानी मैंने कहा अदालत अली तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी। इमाम को मानना और है और उसकी अदालत के नीचे जिंदगी बसर करना ये और है। आए मौला के पास, मीटिंग रखी, देखिए या अली, आजकल हुक्मरान कहते हैं ना एनआरओ, तो अली से एनआरओ मांगने आए कि अली एनआरओ चाहिए हमें। क्या चाहिए? कि देखिए पिछली हुकूमतों में जिसने जो बनाया उससे आपका लेना देना नहीं है। आपकी हुकूमत में, कसम है आपकी हुकूमत में, अगर हम हेरा फेरी करें,
अगर कोई गलत पैसा इधर से उधर हो जाए तो जो सजा आप देंगे हमें मंजूर है। इमाम ने कहा मैं अली हूं। अदालत का मतलब यह नहीं कि मेरी हुकूमत में नबी से लेकर अब तक, क्योंकि ये अली को उस दिन इमाम समझ रहे थे, अली तो तब से इमाम थे जब नबी दुनिया से जा चुके थे। का हिसाब व किताब करूंगा। और समझाने के लिए, क्योंकि जब ये एनआरओ मांगने गए थे तो मौला अली कंबर को कहा कि चिराग को बुझा दो, हिसाब किताब चल रहा था। देखा चिराग बुझा दिया, कंबर दूसरा चिराग जलाओ। फिलोसॉफी ऑफ अमीरुल मोमिनीन समझ, या अली ये क्या कर रहे हैं, एक चिराग बुझा रहे हैं दूसरा चिराग जला रहे हैं। कहा देखो ये चिराग है बैतुल माल का, और मैंने तुमसे पहले पूछा बात हुकूमत की करने आए हो या अपने जाती मामलात डिस्कस करने आए हो? मतलब बैतुल माल की बत्ती जलती रहे और 10-10 घंटे हम अपने घर की बातें करते रहें। मतलब सरकारी बत्ती जलती रहे और ये जनाब सरकारी फोन से अपनी बीवी के साथ 3-3 घंटे बातें कर रहा है। खाना क्या बना है? ये फोन तुझे इसलिए दी गई है कि तू घर को फोन करे, ये ऐसी इसलिए दिया गया है ताकि तू रिश्तेदारों को लाके बिठाए, सरकारी बोर्ची तुझे इसलिए मिला है ताकि तू पूरे खानदान को खाना बना के खिलाए। ये तनख्वाह कहां से मिल रही है? बैतुल माल है ना। ये सारे हुक्मरान जहन्नुम की आग में क्यों जलेंगे? क्योंकि ये बैतुल माल से, अवाम के टैक्स से, अवाम के पैसे से अपनी जात पे खर्च करते हैं। अली वो हाकिम था, चिराग बुझा दिया। कहा ये पैसा अली की जात का नहीं है, बैतुल माल का है। और बैतुल माल के चिराग के नीचे जो हिसाब व किताब हो रहा है वो भी बैतुल माल का है। जब तू मेरे साथ जाती डिस्कशन करने आया है, दूसरा चिराग और उसके अंदर जो तेल है वो अली ने अपने पैसों से खरीदा है। तलहा ने जुबैर को देखा, जुबैर ने तलहा को देखा कि अली से क्या बात करने आए हो जो चिराग नहीं जला रहा। हाँ क्या बात? या अली मसला यह है कि फला जगह पे हमें गवर्नर बना दीजिए। इमाम ने कहा क्यों तुझे गवर्नर बनाऊं? मैं सलाहियत की बुनियाद पे बनाता हूं, इस्तिताअत की बुनियाद पे बनाता हूं। नहीं या अली हमने आपकी बड़ी मदद की थी हुकूमत लाने में। इमाम ने कहा मैंने थोड़ी कहा था मुझे हाकिम बनाओ तुम जबरदस्ती मेरे पास है अली हाकिम बन जाओ। तो फरमाया अदालत अली की वजह से अली से दुश्मनी हो गई। अंबिया को कत्ल क्यों किया गया? अंबिया अपनी बेहतरी चाहते थे, हजरत यहया का गला काटा गया क्योंकि वो बादशाह को मना करते थे गलत ताल्लुकात न बनाओ। उस दुश्मनी में उस खातून ने हजरत यहया को क्या करवा दिया? कत्ल करवा दिया। हजरत लूत के लोग दुश्मन क्यों बने? क्योंकि लूत कहते थे मर्द का मर्द के साथ हम जिन्स गराई सबसे बड़ा गुनाह है, अल्लाह गयूर और गैरतमंद है। दो सजाएं इस्लाम में इतनी सख्त हैं कि कोई इससे सख्त सजा नहीं है। अल्लाह गैरतमंद है। तू जब उसकी गैरत को ललकारता है, एक होती है जाती गैरत, एक होती है दीनी गैरत। जाती गैरत मसलन मेरे बेटे को किसी ने कुछ बोल दिया, मेरी बेटी को किसी ने कुछ बोल दिया, मेरे बाप को किसी ने गाली दे दी, मेरी कौम को किसी ने कुछ कह दिया, लिहाजा मुझ में गैरत आ गई। ये हुब्बे ज़ात की वजह से गैरत जन्म लेती है। एक होती है दीनी गैरत। मौला हुसैन अगर करबला गए दीनी गैरत की वजह से। मसलन तू अल्लाह का आशिक है, तूने इश्क का वादा किया, तू दिन में 5 मरतबा मस्जिदों से अजाने दे रहा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, इश्क का दावा कर रहा है और तेरी नजरों के सामने दीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और तुझे गैरत ना आए। मजलिस हुसैन में बेहिजाब होकर लोग आए और तुझे गैरत ना आए। अली तवाफे हज कर रहे हैं, एक जवान ने निगाह किसी खातून पे डाली, वहीं पे तमाचा रसीद कर दिया मेरे मौला ने हज के दरमियान। यह सीरत अली इब्न अबी तालिब नहीं है? जाके शिकायत की वक्त के हाकिम को कि अली ने मुझे तमाचा मारा, मैं इबादत कर रहा था, मैं हज कर रहा था। इन्नमा यतक़ब्बल अल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, तेरी इबादत का क्या कहना कि तू दरमियान इबादत लोगों के नामूस को देख रहा है। तो हाकिम वक्त ने कहा अली बगैर वजह किसी को मारते नहीं हैं।
जो रात के अंधेरों में यतीम परवरी करे, जो किसी घर में जाए किसी खातून को कहे खातून कोई तकलीफ तो नहीं है, वक्त के हाकिम से कोई शिकायत तो नहीं है, कि मुझे अली से शिकायत है, अली की हुकूमत में मेरे बच्चे भूखे हैं। एक बार अली ने आकर पूछा नहीं, मौला ने कहा मैं तेरे बच्चों को संभालता हूं। वो रोटी बनाती रही, अली उसके बच्चों के साथ खेलते रहे, कभी पीठ पे बिठाते रहे। जब रोटी बन गई का मुझे दे, मैं तेरे बच्चों को खिलाता हूं। घर के बर्तन अली तुझे, उसे नहीं पता ये अली है। काफी देर उसके घर में रुके, जब निकल गए तो वापस से मौला का गुलाम आया, कहा खातून तूने अली को देखा? कहा नहीं। कहा मैंने तो देखा तेरे घर में आए थे। कहा कौन? कहा यही जो तेरे घर में था। कहा अली था। कहा अली था। जिसके दिल में रहम हो करम हो वो अली हाथ उठाए किसी ऐसे पे, लेकिन क्यों उठाया? गैरतुल्लाह। तू काबतुल्लाह के सामने हुक्म खुदा को पामाल कर रहा है। शर्म इतनी खत्म हो जाए कि हुसैन की मजलिस में किसी को शर्म ना आए। ये बैतुल्लाह है, ये महल आमद अहल बैत है। तो फरमाया ऐ मोमिन, खुदा कबूल करता है उससे जिसका अमल, जो दिल के अंदर क्या हो, तकवा इलाही रखता हो। अदालत अली लोगों से बर्दाश्त नहीं होती थी। अंबिया से दुश्मनी, रसूल खुदा से क्या दुश्मनी थी? कहते थे बुतों को ना पूजो। तअस्सुबात जो हमारे अंदर होते हैं, सबसे बड़ा मुकाबला कौन सा होता है? लोगों के गलत कल्चर का मुकाबला। बहुत मुश्किल होता है। रेवोल्यूशन ऐसे तो नहीं आती, इनकलाब ऐसे तो नहीं आता कि आपको बोला जाए ये आप काम गलत कर रहे हो, फौरन जवाब आएगा मौलाना हमारे आबा व अजदाद करते थे, आप उनको बुरा भला बोल रहे हैं। ये शादियों में रस्म मसलन गलत है, खिलाफ इस्लाम है। नहीं मौलाना हम सदियों से कर रहे हैं और आप कह रहे हैं गलत है। रसूल खुदा ने एक यतीम को पाला, नाम है ज़ैद, पाला। अरब में जो पाला हुआ था वो बेटा माना जाता था, यानी अय्याम जाहिलियत में, इस्लाम से पहले जो पाले हुए थे वो बेटे माने जाते थे। आप किसी यतीम को लाओ अपने घर में पालो, वो फिजिकल बेटा माना जाता था। उस मुआशरे में जो अक़दार थे बेटा था वो। और जब वो मर जाता था पालने वाला तो वो इर्स भी लेता था। मतलब उसके अगर 3 बेटे उसकी अपनी बीवी से और एक उसने पाला हुआ है तो चारों बेटे ही थे, इर्स लेते थे, बेटे की हैसियत रखते थे। ज़ैद की रसूल ने शादी करवाई, शादी हो गई। कुछ महीने या कुछ अरसे के बाद अनबन हुई, तलाक हो गई। अल्लाह का हुक्म हुआ, ऐ मेरे हबीब ज़ैद की मुतल्लका से निकाह करो। कैसे करें रसूल? वो मुआशरा जो पाले हुओं को बेटा मानता था। मतलब कितना मायूब है कोई अपनी बहू से शादी करे। हो सकता है ये? आप तसव्वुर करें अपने मुआशरे को ना, बिल्कुल वैसा था अरब का मुआशरा। का परवरदिगारा कैसे करूं? अरब पालो हुओं को बेटा समझता है। कहा हबीब यही काम तो है जो तू करने आया है, इनकी गलत रस्मों को तू खत्म करने के लिए आया है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। ये गलत रसूमात को खत्म, इब्तदा तुझसे होनी है। सारे अरब परेशान। कुरान की आयत नाजिल हुई कि कौन से रिश्ते महरम हैं और कौन से रिश्ते नामहरम हैं। हमारे यहाँ चची भी महरम, मामू की बीवी भी महरम, चचियों को भी हाथ मिला रहा है। ये नहीं कि गलत नीयत है, क्योंकि रस्म है, माँ की जगह पर है। भाई रिश्ते अपनी जगह, लेकिन दीन की हुदूद अपनी जगह। उसने लकीर खींच ली, कौन सा रिश्ता महरम, कौन सा रिश्ता नामहरम है। महरम रिश्तों के साथ जिस्म मिल सकता है, नामहरम रिश्तों के साथ बिल्कुल वैसे है। नामहरम खातून न तो उसके बालों को देख सकता है,
वही हिजाब जो हिजाब इस्लामी है, हिजाब इस्लामी के कलाइयों तक, और शलवार भी टखनों से नीचे। आजकल फैशन है, हर खातून तबलीगी जमात की नुमाइंदा बनी हुई है। तू दीन को फॉलो करने आया है या फैशन को फॉलो करने आया है? आज फख्र से बोला जो हम फैशनेबल हैं, तो क्या तुमने कोई बड़ा तीर मार दिया फैशनेबल हो? अली की दरबार में ये नहीं पूछा जाता फैशनेबल हो, अली के दरबार में पूछा जाता है मोमिन हो कि नहीं। वहां ईमान को खरीदा जाता है। पूरी जिंदगी में अल्लाह को राजी कर रहा हूं या शैतान को राजी कर रहा हूं। और यह भी जरूरी नहीं कि 1000 लोग मजलिस सुने तो 1000 के 1000 ही सुधर जाएं, नहीं। पैगाम इमाम हुसैन ने दिया, और उस पैगाम के जरिए से अगर एक बंदा भी और बना, यह हुसैन की कामयाबी है। हाँ? अंबिया पैगाम तो जरूरी नहीं सारे लोग, क्योंकि हर बंदे का जो अक्ल है वो इतनी मजबूत नहीं होती, हर बंदा अपने नफ्स पे काबू नहीं पा सकता। तो जितने लोग इस वक्त दुआ करते हैं इमाम ज़माना का ज़हूर हो जाए, हाँ, और बड़ी खुशी से आप सब कहते हैं इलाही आमीन। लेकिन रिवायात के जुमले हैं, जब मौला का ज़हूर होगा लोगों से अदालत महदी बर्दाश्त नहीं होगी। पूरा चेक एंड बैलेंस होगा, तूने कौन सा हलाल किया कौन सा हराम किया, पूरा चेक एंड बैलेंस होगा। तुम्हारी ज़िंदगी में क्या सही है क्या गलत है। और उस मौला की तलवार भी वही है जो ज़ुल्फ़कार अली है, अखलाक भी वही है जो अखलाक अली है, गैरत भी वही है जो गैरत अलवी है, हया भी वही है जो हयाए ज़ैनबी है। अब सवाल यह है, तसव्वुर करो, ऐलान हुआ कल सुबह जुमा इमाम ज़माना न्यू रिज़वी आ रहे हैं। तसव्वुर करो, कल सुबह जुमा ऐलान हो गया, भाई तुम्हारे 12वें इमाम का ज़हूर हो चुका, और इमाम ने कहा हम न्यू रिज़विया का विजिट करेंगे, एक एक मोमिन के घर जाएंगे। कितने ऐसे घर हैं जो इमाम के वेलकम करने के लिए तैयार हैं? किसी सियासतदान की एंट्री नहीं होगी, हुज्जत खुदा की एंट्री होगी। सियासतदानों को प्रोटोकॉल चाहिए, आजकल दुनियादार लोगों को वहाँ कर ये देखते हैं तूने ताम कितने लगाए, सुफरे कितने सजाए, घर तेरा कितना बड़ा है, कितना आलीशान है। हुज्जत खुदा ये नहीं देखते, वो एक एक घर को टटोलेंगे। जिस घर की एक एक ईंट रिज़्क़ हलाल से रखी गई हो, उस घर में इमाम ज़माना का कदम दाखिल होता है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। कुरान की आयत है बस, क्योंकि डेली वक्त कम रह जाता है और मसाइब में काफ़ी कई लोगों ने कहा कि मौलाना क्योंकि वक्त अज़ान हो जाता है, हालांकि हमारा टाइम शुरू दिन से 6 था, लेकिन कौमें जब सुस्त हों तो मौलवी भी सुस्त हो जाता है, तो करते करते अब 6:20 पे हम पहुँच चुके हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इतनी बड़ी आबादी है रिज़विया की, लेकिन जब मौलाना की आवाज़ सुनते हैं तो फिर ढीले 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 होकर आते हैं। हाँ, ये सुस्ती है ना। मैं सलात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। इस एतबार से मैं जाफ़र तैयार की सोसाइटी को दाद देता हूँ। वहाँ के वाक़अन मोमिनीन में जो आज़ादारी का जो मैंने पिछले साल एक जज्बा देखा था, क्योंकि हर कम्युनिटी की कुछ खूबियाँ कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, तो वाक़अन वहाँ पे एक अजीम मैंने जज्बा लोगों का देखा था कि आलिम के आने से पहले लोग पहुँच जाते थे, कि ये ज़रूरत न पड़े कि अज़ान देकर लोगों को बुलाया जाए। जहन में इतना हो कि वक्त नमाज है तो आदमी पहले भी मुसल्ले पर अल्लाह के इस्तक़बाल के लिए खड़ा हो जाए। अब कुरान की आयत सुने, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, ये कुरान की आयत हदीस नहीं है। जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब कौन है, अल्लाह है, सुम्मस्तक़ामू, जब ये कह दिया कि मेरा रब अल्लाह है और उसके बाद
इस्तिकामत की ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। खुदा कहता है ऐसे बंदों पे मेरे मलाइक नाजिल होते हैं। ये तेरा दर्जा है, ये तेरा मकाम है। हमारे ऊपर क्या नाजिल होता है? एक चिड़िया भी नाजिल नहीं होती। अल्लाह कहता है इंसान का यानी मोमिन की सबसे बड़ी निशानी जो अल्लाह को मानता है, जो खुदा को रब कहता है। देखिए अल्लाह ने जगह जगह रब कहा। अब तेरा रब कौन है? तुझे मैनेज कौन करता है? रब का मतलब मैनेजर, रब का मतलब मुदब्बिरुल उमूर, रब का मतलब कायनात को तदबीर करने वाला। तेरे 24 घंटों को कौन मैनेज करता है? इसकी तदबीर किसके हाथ में है? नफ्स के हाथ में है, शैतान के हाथ में है, या परवरदिगारे आलम के हाथ में है? किसके साए में तेरे 24 घंटे गुजरते हैं? इंसान गौर करे। दिखावा इस्लाम में बहुत बड़ी सजा है। आज मेयार दिखावे का बन गया ना। आज ये बीमारी मौलवियों में भी है, आवाम में भी है। यानी पूरी तवज्जो इस पे है कि मेरा लिबास कैसा हो, जो अट्रैक्टिव हो, जिससे लोग अट्रैक्ट हों। गाड़ी कैसी होनी चाहिए, हाँ 6-6 गाड़ियाँ साथ आएँ ताकि दूर से पता लगे कोई जनाब आ रहे हैं। तो सारी तवज्जुहात ज़वाहिरात पे चली गई हैं, बातिन से लोगों की तवज्जो हट गई है। रिश्तों में चले जाएं, यही तवज्जो है। किसी आदमी को पहचानना हो, कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन कौन सा पड़ता है? लिबास का पड़ता है। भले बंदा अनपढ़ हो लेकिन टिप टॉप होके ऐसे कपड़े वपड़े पहन कर आए, पेंट सूट में हो तो कहेंगे पढ़ा लिखा है, शलवार कमीज में हो तो कहेंगे बेचारा थोड़ा अनएजुकेटेड है। यानी जहनी लेवल ज़वाहिरात पे चला गया। शादी करनी हो तो सबसे पहले क्या देखा जाता है? हसीन है कि नहीं है, शक्ल सूरत कैसी है। हाँ किसी खातून ने कहा, मैंने कहा आपकी इतनी देर शादी क्यों नहीं हुई? कहा रिश्ते तो काफ़ी आए, मैं क्यों नहीं की? कहीं कैसा भी हो, मेरी परवाह नहीं, दीनदार है, मालदार है, गरीब है, बस हैंडसम होना चाहिए। ये सोच लोगों की इतनी डेवलप हो चुकी। यानी हम आशिक़ ज़ाहिर हैं, आशिक़ बातिन नहीं है। अल्लाह ज़ाहिर को नहीं देखता, अल्लाह बातिन को देखता। हाँ सफाई का तसव्वुर है, खुशबू का तसव्वुर है, लिबास पाको पाकीज़ा होना चाहिए। तभी आप ये डिप्लोमेट देखते हैं ना, फॉरेन दूसरी कंट्रीज़ के डिप्लोमेट देखें और ईरानी डिप्लोमेट आप देखा करें तो आपको एक फ़र्क नज़र आएगा। उनका लिबास काफ़ी सादा होता है, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन रहबर मौज़म की तरफ से दी गई थी कि तबर्रुज न करना। मसलन तुम ऐसा लिबास पहनो तो ये लगे कि भाई ये मसलन कोई डिप्लोमेट है, कोई सेनेटर है, कोई MP MNA है और ये बेचारा आम आदमी है। तुम्हारा लिबास वही हो जो अवामी लिबास हो, फ़र्क महसूस ना हो तुम्हारे दरमियान और अवाम के दरमियान। लेकिन आज हमारी कंप्लीटली कोशिश होती है कपड़े ऐसे पहनूं जो यूनिक हों, यूनिक दिखूं। ये तबर्रुज जाहिली है। मतलब 10 लोगों में अगर मैं बैठा हूं तो सबकी तवज्जो किसकी तरफ जाए? मेरी तरफ जाए। ख़वातीन जब कपड़े लेने जाती है ना, यही नीयत होती है ऐसा जोड़ा लूं जो पूरे मोहल्ले में किसी के पास ना हो, और जब पहन के चलूं सब पूछें कहां से खरीदा है, कैसा यूनिक तुम खरीद के आए हो। पर आदमी खुश होता है क्योंकि मैं सबके अंदर खुद को क्या करना चाहता हूँ? जाहिर करना चाहता हूँ। लेकिन किरदार अहले बैत क्या था? जब हज पे काफिले जाते थे, मेरे छठे इमाम अपना भेस बदल के जाते थे कि कोई मुझे पहचान न सके, क्योंकि इबादत हम दिखावे के लिए तो नहीं करते ना। अर्रियाओ हुवा शिर्क कुल्ले, रियाकारी तमाम तर शिर्क है। आज इबादतें अमाल सब रियाकारियां बदल चुके हैं कि तब तक मुझे खुशी नहीं होती जब तक 4 लोग मेरी तारीफ न करें। अहले बैत और अल्लाह के मुत्तकी बंदे खुश उस बात पे होते हैं कि मेरे इस अमल से कौन खुश हो जाए? परवरदिगारे आलम खुश हो जाए। तो मौला हुसैन ने कहा दुनिया नाराज होती है तो हो जाए, बस एक खुदा राजी हो जाए। मैंने पिछले साल किसी मजलिस में कहा था, अगर अक्ल से भी सोचो, अक्ल से भी सोचो, लॉजिक से भी सोचो। मसलन यहाँ पे मसलन इमाम बारगाह में 500 लोग हैं और मौलवी ये कोशिश करे कि 500 के 500 राज़ी हो जाएं। बड़ा मुश्किल है 500 लोगों को राज़ी करना। कोई कहेगा मसाइब ज़्यादा पढ़िए,
कोई कहेगा फ़ज़ाइल ज़्यादा पढ़िए, कोई कहेगा तबलीग ज़्यादा करिए, कोई कहेगा कहानियाँ ज़्यादा बताइए, कोई कहेगा मौलाना थोड़े शेर व शायरी भी हो जाए, कोई कहेगा कुरान की थोड़ी आयतें ज़्यादा हो जाएं। हाँ, हर आदमी का मिजाज अलग है। तो आदमी 500 को खुश करने पर आए तो पूरी कोशिश भी कर दे, 500 को खुश करने कर नहीं सकता। तो मेरे मौला फरमाते हैं, आए बंदे बेवकूफ़, तू लोगों को खुश करना चाहता है और पूरी कोशिश भी करे तो लोगों को खुश नहीं कर सकता। अगर अपनी अक्ल से सोचे, 500 को खुश करना आसान है या एक को खुश करना आसान है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हाँ, तू एक खुदा को खुश कर ले। हाँ, और अगर वो खुश हो जाता है फिर खुदा कहा ना, तू मुझसे मोहब्बत कर, मैं लोगों के दिलों में तेरी मोहब्बत डाल दूंगा। तू मेरी इताअत कर, मैं लोगों को तेरा मुती बना दूंगा। क्या किया इमाम खुमैनी ने, इतना बड़ा कमाल। एक पूरी शिया हिस्ट्री में इतनी बड़ी रेवलेशन ऑफ शिया नहीं मिलती। अब ये इस्तिकामत का टॉपिक लंबा है, इस पर मैं कल आऊँगा। लेकिन जिन लोगों ने इस्तिकामत की, अल्लाह ने उन्हें बुलंद किया, मकाम इतना दिया कि जिस तरह चांद आसमानों में चमकता है, इसी तरह हकीकी शिया मलाइकों की निगाहों में सितारों की तरह चमकते हुए नज़र आते हैं। जब ये आलम महशर में आएंगे, नूर निकल रहा होगा इनका। इसी तरह करबला में भी कुछ चमकती हुई हस्तियां हैं तो सारे चमकदार, लेकिन हर हस्ती का रंग अपना था। ग़ुलाम बनने के लिए भी सलाहियत होनी चाहिए, ग़ुलाम बनने के लिए भी वो सिफत होनी चाहिए। हर किसी को वो अपना ग़ुलाम नहीं बनाते, हर किसी को अपना नौकर नहीं बनाते। जनाब जॉन सबसे बूढ़े सहाबी, 2 सहाबी हैं, सईद और जॉन। और ये सिर्फ बरादरान अहले सुन्नत सुने कि करबला में कौन कत्ल हुआ। नबी के नवासे भी कत्ल हुए, रसूल के सहाबी भी कत्ल हुए। बनु अब्बास और बनु उमय्या ने 500 ईयर्स यानी 5 सेंचुरी इन लोगों ने हुकूमत की है और कट्टर तरीन दुश्मन थे आले रसूल के। लेकिन कि ये मौजज़ा नहीं कि 5 सेंचुरी अहल बैत के दुश्मन हुकूमतों पे काबिज रहे, फिर भी जिक्र अहल बैत को मिटा न सके। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, बेशुमार। पाँच 500 सेंचुरी कम वक्त नहीं होता। यानी जो इतने दुश्मन थे जिन्होंने मौला हुसैन का गला काटा, जो इतने दुश्मन थे जिन्होंने 6 महीने के बच्चे पर रहम नहीं किया। हम नहीं कहते, खुद खुलूस से कोई भी अहले सुन्नत का भाई, कोई भी मुसलमान भाई सिर्फ हिस्ट्री में ये पढ़े कि 500 ईयर्स में रसूल की आल पर, नवासगान रसूल पर कितना जुल्म हुआ। ये तो बात क्लियर है। हसन हुसैन तो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। 70 तीर लगे इमाम हसन के जनाजे पे। जनाजे पे एक बंदा दुनिया से जा चुका है, उसके जनाजे से इतनी दुश्मनी। मौला हुसैन शहीद हो चुके हैं, सर कलम कर चुके हैं ये लोग, फिर भी घोड़े दौड़ाए गए। हड्डी पसली इन्होंने तोड़ दी अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन जहर दी गई, उनके बेटे जहर दी गई, उनके बेटे जहर दी गई, उनके बेटे 14 साल जिंदान में, उनके बेटे इमाम अली रज़ा जहर दी गई। यके दीगर उसके बाद कितनों के इन्होंने दर बेदर किया।
कितने लोग मुहाजिर बने, हिजरत करके एक जगह से दूसरी जगह, दरबत सिर्फ इस जुर्म में कि इनके दिलों में मोहब्बत मोहम्मद और आले मोहम्मद थी। तो जो हुसैन के जिस्म को कत्ल कर सकता है, आप क्या सोचते हैं इन्होंने झूठी अहादीस, गलत तफसीरें, गलत तशरीहें गढ़ी नहीं होंगी? जो कुछ अहले बैत की शान में रसूल ने कहा, इन्होंने कम कोशिश उसको कम किया जाए, लेकिन ये एजाज परवरदिगार आलम है। अल्लाह कहता है तू भी मक्र करता है, तू भी प्लान बनाता है, लेकिन तेरा खुदा सबसे बड़ा प्लान बनाने वाला है। हाँ, इस पे कल गुफ्तगू होगी। इसी तरह करबला में भी कुछ ऐसे चमकदार सिपाही, जॉन रसूल खुदा का सहाबी है, अबू ज़र का गुलाम था, दे दिया रसूल को। रसूल के बाद आया मौला अली के घर में, अली का भी सहाबी है। अली के बाद मौला हसन के बाद, मौला हसन के बाद किसके पास आया? इमाम हुसैन के पास। बूढ़ा हो गया, तारीख लिखती है कमर झुकी हुई, हाथों में रशा था। इसका काम था ये खेमे के दर पे खड़ा रहता था। ज़ाहिर बूढ़ा आदमी क्या करेगा, चौकीदारी करता था। मना करते थे, जॉन तो बूढ़ा है, तूने बाबा की गुलामी की, नाना की गुलामी की, भाई की गुलामी की। यानी मौला हसन और हुसैन को इसने अपनी गोदी में खिलाया है, बचपन से इन बच्चों को बड़ा किया है। मौला ज़ैनुल आबिदीन इनकी निगाहों के सामने जमा हुए। ये गुलाम पीर आया इमाम हुसैन के पास, का मौला हुसैन सारे सहाबी जिहाद करने जा रहे हैं, मुझे इजाज़त नहीं दोगे? इमाम ने सर से लेकर पांव तक देखा, जॉन तो बूढ़ा हो चुका है। का जॉन करबला में इस वक्त सब पे जिहाद वाजिब है, क्योंकि अगर कोई सुने ना उसके इमाम को कत्ल किया जा रहा है और इमाम ये आवाज़ दे हल में नासिरन यंसुरना, तो मदद करना हर बंदे पे वाजिब है। लेकिन जॉन, हुसैन ने ये जिहाद तुझसे उठा लिया, मैंने तुझे आज़ादी दी, जन्नत की गारंटी भी हुसैन ने तुझे दे दी, तो इसी वक्त जन्नती है। जॉन बूढ़ा हो गया है, बुढ़ापे के दिन सुकून से जाके गुजार। बोलो तो किसी को बोलूं तुझे कहीं पे छोड़ के आ जाए? बहुत रोया। इमाम ने कहा नहीं जॉन, तू बाबा की निशानी, नाना की निशानी है, मैं तुझे मरता हुआ देखना नहीं चाहता। का मौला मैं आपकी गुलामी छोड़ना नहीं चाहता। कि अब अगर गुलामी करनी है तो अली ज़ैनुल आबिदीन की गुलामी कर। आया, मौला ज़ैनुल आबिदीन सो रहे थे, खेमे के अंदर आया, मौला के कदमों में बैठ के रोने लगा। इमाम ने कहा बाबा जॉन रो क्यों रहा है? कहा कि हुसैन ने जवाब दे दिया, जिहाद नहीं करने दे रहे, कह रहे तेरे बुढ़ापे के दिन हैं, जा सुकून से रहे, आराम से रहे। का जब बाबा ने माफ किया तो परेशान क्यों है? का मौला मैं उनसे कुछ कह नहीं सका, लेकिन आप तो मेरे बेटों की जगह पे हैं, अपने हाथों से बड़ा किया है। वो गुलाम कैसा जो आसाइशों में तो साथ रहे, जो खुशियों में तो साथ रहे, पर मुसीबत आए तो साथ छोड़ के भाग जाए। मेरी सिफारिश कर दीजिए अपने बाबा से, मैं मर जाऊंगा ऐसे। बीमार हो के दुनिया से जाना नहीं चाहता, शहीद हो के रसूल के पास जाना चाहता हूं। मेरे आका ने सिफारिश की, हुसैन ने इजाजत दी। अब जाए तो कैसे जाए? इसने कहा शायद इमाम हुसैन को यह लगता है मैं बूढ़ा हो गया हूं। इसने कमर पे कस के कपड़ा बांधा, माथे पे रुमाल बांधा, तलवार निकाली। का मौला अब तो बूढ़ा नहीं लग रहा ना। खुद हुसैन ने तैयार किया, घोड़े पे बैठना चाहता था, बैठ न सका क्योंकि बूढ़ा था, कमर झुकी हुई थी, टांगों में इतनी ताकत नहीं। रस्म भी थी, एक एक आके मुकाबला करता था। हुसैन का गुलाम जॉन जैसे मैदान करबला में गया, तलवार निकाली और ललकार के पुकारा, हुसैन का गुलाम हूं, नाम है जॉन। शिमर ने कहा इब्ने साद,
हुसैन ने बूढ़े को भेजा है। कहा इतना हुसैन गरीब हो गया कि अब बूढ़ों को मेरे मुकाबले में भेज रहा है। कहा क्या करें इस बूढ़े का? कहा वो करूंगा जिस पे हुसैन को रुलाऊंगा। कहा इसको कोई तीर नहीं मारेगा, इसको कोई तलवार नहीं मारेगा। कहा अमीर फिर इसको कैसे मारना है? कहा इसके अतराफ में जमा हो जाओ, इतने पत्थर मारो। मैं चाहता हूं ये तड़प तड़प के मरे ताकि हुसैन का तड़प ना देखूं। तारीख के जुमले हैं, इतने पत्थर लगे। जॉन जमीन करबला पे गिरा और जैसे गिरा आवाज दी, हुसैन गुलाम से राजी हो गए। इतना वक्त नहीं था करबला में कि मेरे मौला हुसैन हर जनाजे पे जाते, लेकिन चंद सहाबी हैं जिनमें हो रहा है, जॉन है, जिनके जनाजों पर गए मौला हुसैन। और जैसे पहुंचे, जॉन का सर हुसैन ने अपनी गोद में ले लिया। जैसे सर गोद में लिया, जॉन की आंखें खुली, सर को खाके करबला पे फेंक दिया। कहने लगा मौला मैं नहीं चाहता मेरा नजिस खून हुसैन के साथ मिले। ये मारिफत जॉन है। इमाम हुसैन ने फिर सर गोद में रखा। फिर जॉन ने सर को जमीन करबला पे गिरा दिया। कहा मौला ये गोदी मेरे लिए नहीं बनी, अली अकबर के लिए बनी है। अब लश्कर यजीद का सिपाही, अजीब रिवायत है, इश्क होता है हुसैन से जब ऐसी चीजें इंसान पढ़ता है कि कितने करीम इमामों के मानने वाले हो। कहता है मैंने अजीब मंजर देखा, मैंने तारीख में गुलाम और आका बड़े देखे, लेकिन ऐसा गुलाम और ऐसा आका मैंने कभी नहीं देखा। का क्या देखा? का जब गुलाम राजी न हुआ ना, बार बार हुसैन गोद में सर ले रहे हैं और जॉन सर को नीचे कर रहा था। का फिर मैंने देखा हुसैन ने अपना सर झुकाना शुरू किया, झुकाना शुरू किया, यहां तक कि हुसैन का रुखसार जॉन के रुखसार पे आ गया। क्योंकि जॉन ने मौला हुसैन को एक जुमला बोला था जब हुसैन ने इजाजत नहीं दी थी। कहा मौला मुझे इसलिए इजाजत नहीं दे रहे क्योंकि मेरे बदन से बदबू आती है। हुसैन ने रुखसार पे रखा। कहा जॉन तूने वो जुमला कहा था, अब तेरे बदन से ऐसी खुशबू आएगी। कहा जॉन तूने गुलामी का हक अदा कर दिया। ऐसे इमामों के मानने वाले हो, दुआ करो जब बदन से रूह निकले तो हुसैन की ज़ियारत नसीब हो। अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन, सब मिलके वाला औलाद हुसैन वाला अस्हाब, बुलंद आवाज अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब। मेरा सलाम हो करबला के दो नन्हे से लाशों पे, जिन पे पूरे सफर में मां ने गिरिया नहीं किया।
जब भी खैमों में कोई लाश आता था, बीबी ज़ैनब उस लाश पे मातम करते थे। अकबर के लाश पे रोने वाले, कासिम के लाश पे रोने वाले। लेकिन फिजा कहती हैं एक मर्तबा खैमे में दो नन्ही सी लाश आई जो हर लाश पे रोती थे। वो बीबी ज़ैनब कहीं नजर नहीं आई। फिजा खैमे में कहीं क्या देखा, बीबी का सर सजदे में है, रो के कह रही है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐ खुदा तेरा शुक्र है, तूने ज़ैनब की कुर्बानी कबूल की। रिवायत के जुमले हैं, कभी अपने बच्चों के लाशों पे नहीं रोए। काफिला कूफा गया, शाम गया, पूरे सफर में कभी कटी हुई गर्दनों को नहीं देखा। वक्त रिहाई करीब आया, जिंदान में कटी हुई गर्दन लाई गई। अकबर का सर आया, अकबर की मां ने गोद में लिया। कासिम का सर आया, कासिम की मां ने गोद में लिया। एक मर्तबा दो कटी हुई गर्दन आए। ज़ैनब कभी हुसैन पे रोए, कभी अकबर पे रोए, कभी कासिम पे रोए। यहाँ सर लाने वाले ने एक जुमला कहा क्या इन सरों की माँ मर गई है? कोई लेने क्यों नहीं आता? फजाने का मुझे दो, ये मेरे बच्चे हैं। बीबी ज़ैनब से कहा बीबी क्या बच्चों से नाराज हो? कहा अम्मा फिजा में अली की बेटी हो, और ज़ैनब जो एक मर्तबा दे दे फिर वापस नहीं लेते। जिंदान में भी अपने बच्चों के सरों को नहीं देखा। करबला गए, हर शहीद पे मातम किया पर बच्चों पे मातम नहीं किया। रिवायत के बड़े अजीब जुमले। काफिला मदीने पहुंचा, कहा सज्जाद मेरे लाल बड़ी मुद्दत से नाना के रोजे पे नहीं गए। सज्जाद मैं अकेली जाना चाहती हूँ। एक मर्तबा नाना के रोजे में गए, बड़ी हसरत से नाना की कब्र को देखा। कहा नाना बड़ी दूर से आई हो, नाना पूछोगे नहीं ज़ैनब क्या लाई हो? एक मर्तबा कलाइयों से कपड़ा हटाया, कलाइयों को नाना की कब्र पे रखा। ओ नाना तेरी उम्मत ने मेरी चादर छीने, ओ नाना शिमर ने ताजियान मारे, ओ नाना मेरा हुसैन। मैं कुर्बान बीबी ज़ैनब की मज़लूमियत में। नाना के रोजे से निकली सीधा जन्नतुल बकी गए। बीबी फिजा कहती है बीबी ज़ैनब ने कोई लंबे मसाइब नहीं पड़े, जैसे माँ के कब्र पे आए बस एक काम किया, एक मर्तबा खून भरा गुर्दा निकाला। अजब नहीं ज़िलज़िलाया होगा, ज़ैनब कुर्ता हटा ले। रोके कहने लगी अम्मा तूने कुर्ता बर्दाश्त नहीं किया, मैंने 70 कदमों से और शिमर को हुसैन के सिरे में।
आवाज आई, बीबी अब्दुल्ला बुला रहे हैं। अब तसव्वुर करो, एक बीवी को शोहर का बुलावा है, घर भी जाती रही, सोचती रही अब्दुल्ला पूछेंगे ज़ैनब मेरे औला मोहम्मद कहाँ है। जैसे घर का दरवाज़ा खोला, अब्दुल्ला ने कहा अय बूढ़ी खातून रुक जा, मेरी बीवी घर में मौजूद नहीं। कहा अब्दुल्ला तूने भी नहीं पहचाना, ओ मेरा हुसैन मारा गया, ओ मेरा अब्बास मारा गया। अब जैसे घर के अंदर गए, सहन सूना सूना था, इसी सहन में कभी बच्चे खेलते थे। एक मर्तबा ज़ैनब ने बच्चों का कमरा खोला, वो ज़ैनब जो करबला में नहीं रोई, जो शाम में नहीं रोई, जो नाना के रोजे पे नहीं रोई, एक मर्तबा दो नन्हे से मुसल्ले देखे, मुसल्लों को सीने से लगाया, कहने लगी मेरे अल्लाह अब बच्चों के अलावा ज़ैनब का दिल नहीं लगता, अब ज़ैनब को भी उठा ले। अल्लाहुम्मा इश्फी सदर अल हुसैन वज़हूर अल हुज्जा। ऐ खुदा बीबी ज़ैनब के यतीम बच्चों का वास्ता हमारे मौला इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा, हम सब को मौला के आशिकों में करार फरमा। ऐ खुदा इस रोने का वास्ता हम सब को कब्र के रोने से बचा, क़यामत के रोने से बचा। गुनहगार आँखों को इमाम ज़माना की ज़ियारत नसीब फरमा। मोमिन बीमार हैं, ग़ुलाम सरवर इनकी बेटी बीमार है, खुदाया इनकी बेटी बीवी और बीमार हैं, खुदाया इनको सेहत कामिला अजलाती फरमा। औलाद का भी इनको मसला खुदा इनको बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद औलाद नसीब फरमा। जितने भी इस मजलिस में मौजूद है जिनकी शरई हाजात अपनी बारगाह आली में कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ।